नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउज़र के नेम डिस्कस किए थे और सर्च इंजन के डिस्कस किए थे। उसको आप लोग देख लीजिएगा। 4 से 5 मिनट के मेरे छोटे वीडियोस होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको अगर आप ध्यान में रख के तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली कि आप सफल भी होंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे अभी मान लो अपने पास जितने भी दिन बचे हैं, अगर 2-2 3-3 टॉपिक भी डेली कर लेंगे और बहुत कम समय में, देखिए आप बहुत ज़्यादा लंबी मैराथन अगर देख रहे हैं या फिर बहुत लंबे वीडियोज़ देख रहे हैं तो उसका कोई श्योरिटी तो है नहीं कि वो क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन आपका जो समय भी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि उन लोग 1 घंटे या 2 घंटे मात्र 20 से 25 क्वेश्चन कराते हैं और हम लोग कितने क्वेश्चंस कर लेंगे 5 से 6 मिनट में। आप यहाँ पास देखने का प्रयास करिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। ये पूछा जाता है कि 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि बताइए भैया इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और यही वेपम का भी ट्रेंड रहा है। अभी सब इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, आबकारी में भी एक क्वेश्चन देखने मिले थे। और अभी जितने भी एग्जाम्स आपके 2022 और 23 के दौरान वेपम ने लिए हैं उसमें आपके जो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, देखिए लाइनक्स आप सब जानते हैं, ठीक है। यूनिक्स का जीएनयू भी लिख के आ जाता है, तो इसको भी आपको नाम याद रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख पा रहे हैं तो उबंटू, ठीक है, इसको याद रखना। काफ़ी लोग इसको भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उबंटू भी एक क्या है, एक ठो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब एक याद रखेंगे आप, एनिगा। एनिगा याद रखना, हैकू इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग या तो बहुत बेसिक पढ़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा एडवांस चले जाते हैं। और जो मिड रेंज के क्वेश्चन होते हैं उनको हम छोड़ के जाते हैं। हमें 360 डिग्री करने की तैयारी है। 360 अगर हम तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनेटली कि हमारा एग्जाम भी वहाँ पास क्वालिफाई होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यापम को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एजेंसीज बार बार बदलती रहती हैं। उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है क्वेश्चन कैसे पूछना है। इसलिए हमें जो है बेसिक और आपका मिड रेंज के और आपके एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन हमको करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए डेबियन भी पूछा जाता है। डेबियन हो गया, काली हो गया। ये सीधा सीधा क्वेश्चन एसएससी में आया था कि बताइए भैया काली क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे पूछा गया था। 2 प्रकार के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि भाई इसमें बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा ये पूछा जाएगा आपसे कि भैया ये किससे संबंधित है, और उसमें ऑप्शन दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ें आप अगर क्वेश्चन को बनाना सीख गए तो डेफिनेटली कि वहाँ पास ऑप्शन को कट कर पाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाते हैं वैसे क्वेश्चन आए। यही है व्यापम का खेल, कि अगर आपने इर्द गिर्द करके क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा है, या फिर वायरस समझे हैं, ब्राउजर समझे हैं, सर्च इंजन समझे हैं, एमएस ऑफिस के चारों पोर्शन समझे हुए हैं, तो डेफिनेटली कि आपको वहाँ पास जो क्वेश्चन बनाने में आसानी जाएगी। मेमोरी समझा है आपने, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो अगर पढ़ रखी है, तो डेफिनेटली आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं सोलारिस। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और ये आपको काम भी आएंगे। सोलारिस क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल मैक ओएस। देखिए जो आपके कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, मैक ओएस होता है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए आईओएस क्या लिखा है, ये भी एप्पल का ही है। जो आपके मोबाइल्स होते हैं, जो आईफोन होते हैं, उसमें आता है आपका एंड्रॉइड के लिए, ओके। अब यहाँ पास एंड्रॉइड आपने देखा ही है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं, सारे मोबाइल में। और एक है आपका यहाँ पास क्या लिखा है, मैंडीवा, ठीक है। मैंड्रीवा भी होता है, और एक होता है अटारी स्टॉस, ठीक है। ये आपके हो गए। अब यहाँ पास देखिए एक और है वर्क बेंच। तो इस प्रकार की ये 15 है। अब अगर इतने आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पास आप क्वेश्चन बना पाएंगे और छांट पाएंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर जो है लगा पाएंगे वहाँ पास, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पास बात है, और डेली अपने आपको बोलना है कि आप 155 160 नंबर लेके आएंगे, तो डेफिनेटली कि आपके जो है साइकोलॉजी में वो बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं उतने नंबर आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम सेंटर में। बोलिए तो करके तो देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पास आते हैं वायरस। तो वायरस आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण है, ये भी वैसे ही पूछा जाता है कि बताइए इन चारों में से कौन सा वायरस नहीं है, या फिर ये बोलेगा कि बताइए कौन सा इनमें से वायरस नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर नाम दे देता है और पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखना निम्डा। निम्डा क्या है भैया, एक ठो आपका निम्डा भी एक वायरस है। क्या है आपका, निम्डा वायरस होता है, ठीक है। स्टक्सनेट एक याद रखेंगे, स्टक्सनेट एक याद रखेंगे आप, निम्डा। देखिए छोटे वीडियोस हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पास आते हैं कॉन्फिगर, फिर आता है आपका माइडूम, फिर आता है टिम्बा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा भी कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेहनत लगती है और ये मेरे खुद के नोट्स होते हैं और आपको भी मतलब समय देना पड़ता है। तो आप लोग इसको अगर पढ़ रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं अगर आप लोग शेयर भी कर दें दूसरे अभ्यर्थियों के साथ तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पर क्रिप्टो लॉगर, क्योंकि वो कहते हैं ना एक दूसरे की हमें मदद करते रहना चाहिए। अब यहाँ पास आते हैं वेल्चिया, ठीक है। एक आता है वेल्चिया, एक आता है मॉरिस वॉर्म, एक आता है आपके पास शाइलर। याद रखना शाइलर भी आपका जो है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अब यहाँ पास आते हैं क्रिप्टो लॉगर हो गया, वेल्चिया हो गया, और इसको तो आप जानते हैं आई लव यू, ठीक है। एस्केल स्लेमर, ये है आपके मुख्य 11 आपके वायरस के नाम। फिर से देख लेते हैं, निम्डा, स्टक्सनेट, कॉन्फिकर, माइडूम, टिम्बा, शाइलर, मॉरिस वॉर्म एंड क्रिप्टो लॉकर, एंड एक होता है वेल्चिया, आई लव यू, एक होता है एसक्यूएल स्लेमर, ठीक है। ये हो गया आपके वायरस के नाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, ठीक है। अब देखिए आप चलते फिरते इसको कर लेंगे तो आपके तीन मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये हो जाएंगे। कल मैंने 4-5 मिनट का वीडियो डाला था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एंटीवायरस, कुछ आपके एंटीवायरस भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ देखिए एंटीवायरस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नॉर्टन क्या है, एक तो नॉर्टन सुना होगा आपने, बैट डिफेंडर। यहाँ पास आता है वेब रूट, एक आता है K7, ये इंपॉर्टेंट है K7। K7 को याद रखना। मैकफी हो गया, अवीरा हो गया, अवास्ट हो गया, क्विक हो गया, एक आता है ट्रेंड माइक्रो, एक आता है मैक्स सिक्योर और अवीरा। ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये डबल बार हो गया है। ठीक, तो यहाँ पास देख लीजिए, ये आपके पूरे एंटीवायरस है, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। बाकी आप सब जानते ही होंगे, तो ये रिवीजन के लिए मैं बनाया था। इसी प्रकार के मैं और वीडियो लाऊंगा। और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्यापक ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो हमें बुक्स में नहीं मिलते हैं नॉर्मल, उसको मैं कट करके डायरेक्टली हमको याद करना पड़ता है। वो भी कुछ मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने भी उसको लिख लिए हैं, ताकि आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर पाएँ एग्जाम हॉल में। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, टॉपिक कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हो तो जरूर बताइएगा। फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।